जय हिंद दोस्तों, यूट्यूब 24x7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राजा भगत और मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यूएस और डब्ल्यूएचओ के रिलेशन के बारे में। दोस्तों, आपको पता होगा वाइट हाउस एडमिनिस्ट्रेशन से ऑफिशियली काम स्टार्ट हो गया है डब्ल्यूएचओ से अलग होने का। तो दोस्तों, बात करेंगे ये यूएस क्यों डब्ल्यूएचओ से अलग हो रही है। उन्होंने अपना जो रिपोर्ट सबमिट भी कर दिया यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस को, और शायद दोस्तों ये जुलाई 2021 तक यूएस डब्ल्यूएचओ जो एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो एक यूएन का पार्ट है उससे अलग होना चाहती है। दोस्तों, आप सीएनबीसी का एक रिपोर्ट देख सकते हैं। इन्होंने डाला है व्हाइट हाउस बिगिंस द प्रोसेस ऑफ विदड्रॉइंग फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों, द हिल का भी एक ट्वीट है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्मली विदड्रॉज यूएस फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, जानेंगे ये सभी मैटर को क्यों यूएस अलग होना चाहती है डब्ल्यूएचओ से, जो कि वन ऑफ द एक लार्जेस्ट फंडर है। जो सबसे ज़्यादा फंड यदि डब्ल्यूएचओ में कोई करता है तो वो यूएस ही है। उसके बाद दोस्तों आता है आपकी बिल एंड मेलिंडा गेट्स, जो कि एक बिल गेट्स की एक फाउंडेशन है। तो दोस्तों, और साथ में एक ये भी रिपोर्ट है कि जॉय बिडेन, जो कि एक डोनाल्ड ट्रंप की अपोजिशन है डेमोक्रेट पार्टी से, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है यदि वो 2020 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतते हैं तो वो अपने फर्स्ट दिन के कार्यकाल पे ही वो फिर से डब्ल्यूएचओ के को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो चुका है दोस्तों। तो जानेंगे सभी मैटर को। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले हम लोग जान लेते हैं यूएस जो यूनाइटेड स्टेट्स है अमेरिका, ये डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक यूएन का पार्ट है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उससे ये सेपरेट क्यों होना चाह रही है। तो दोस्तों, इसका मेजर जो रीज़न है वो दो है। आपका पहला रीज़न है कोरोना वायरस का जो केसेस हो रहा है इतना ज़्यादा, उसके कारण। और दूसरा दोस्तों केसेस है, दूसरा दोस्तों जो मैटर है वो है एकम्प्लिस रिलेशन ऑफ डब्ल्यूएचओ विथ चाइना ऑन कोविड-19। दोस्तों, ये वर्ड जो एकम्प्लिस जो यूज किया जा रहा है बहुत बड़े बड़े आपके न्यूज मीडिया के हाउस के द्वारा, दोस्तों ये वर्ड का मीनिंग पहले आप समझ लीजिए। ये वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों, यदि कोई दोस्त आपका क्राइम करता है और उस क्राइम में यदि आप मदद करते हैं तो तब ये वर्ड दोस्तों एकम्प्लिस वर्ड यूज किया जाता है। तो उसी तरह यहाँ डब्ल्यूएचओ को यूज बताया जा रहा है कि चाइना जो क्राइम किया है जो कोविड-19 को फैलाने में, और उसमें दोस्तों ये जो डब्ल्यूएचओ सॉफ्ट कॉर्नर ले रहा है, उसका कुछ हार्ड एक्शन नहीं ले रहे उसके खिलाफ, और यहाँ तक कि उनको बचाने का ही हर बार प्रयास किया जा रहा है। तो ये सब मैटर से यूएस गुस्सा गया है, और उन्होंने बहुत पहले ही, आपको पता होगा अप्रैल में ही इन्होंने बोल दिया था कि मैं अब फंड नहीं करूंगा, इतना जो फंड करता हूँ, इतना जो पैसा देता हूँ डब्ल्यूएचओ को। तो दोस्तों, जानेंगे दोनों मैटर को अच्छे से क्या है। पहला दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कोरोना केसेस का। दोस्तों, आपको पता होगा यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस की केसेस और सबसे ज़्यादा डेथ यूनाइटेड स्टेट में ही हुआ है। दोस्तों, एक इसका रीज़न ये भी है क्योंकि सबसे ज़्यादा टेस्टिंग भी अमेरिका में हो रही है। हो सकता है जो सेकंड में आपका ब्राज़ील और थर्ड में इंडिया है, हो सकता है हमारे पास इंडिया और ब्राज़ील में भी अमेरिका से ज़्यादा केसेस हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ टेस्टिंग उतनी नहीं हो रही है। तो वो सब मैटर अलग है। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो केसेस है आप देख सकते हैं यहाँ 3.1 मिलियन, मतलब दोस्तों 31 लाख जैसे कोरोना केसेस हैं, टोटल कोरोना केसेस यूनाइटेड स्टेट्स में। और दोस्तों टोटल डेथ्स जो है दोस्तों वो लगभग 1.3 लाख के लगभग है। और दोस्तों रिकवर, अच्छा एक न्यूज़ है, रिकवर जो हुआ है लगभग दोस्तों वो 13 लाख के लगभग रिकवर भी हो गया है। तो दोस्तों इस मैटर से अमेरिका बहुत ज़्यादा गुस्सा गया है चाइना से। और दोस्तों आपको पता है यूएस जो एक ग्लोबल मेजर पावर है पूरे वर्ल्ड का, और दोस्तों इनका इकोनॉमी पूरी तरह से उथल पुथल हो गया है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों इनका इकोनॉमी के बारे में। दोस्तों, पहले जो इनका कोविड-19 फैलने से पहले जो इनका जीडीपी ग्रोथ रेट था वो लगभग दोस्तों 2.3 से लगभग 2.5 के बीच में था ग्रोथ रेट। लेकिन दोस्तों ये अभी जो है इनका ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट, वो दोस्तों -5.9 है। तो आप समझ सकते हैं एक ग्लोबल मेजर पावर, जो ग्लोबल पावर हाउस है, उनका मार्केट इकोनॉमी इस तरह बर्बाद होने पे वो कितना कड़ा कड़ा एक्शन ले सकता है। और साथ में दोस्तों चाइना को कोई इम्पैक्ट हुआ ही नहीं है, उनको एज़ यूजुअल उनका काम हो रहा है। तो दोस्तों इन मैटर से यूनाइटेड स्टेट्स बहुत ही ज़्यादा गुस्साया हुआ है डब्ल्यूएचओ से, और इसीलिए दोस्तों वो अलग होना चाह रहा है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं उनका जो रिलेशन है डब्ल्यूएचओ का, एकम्प्लिस रिलेशन विथ चाइना। दोस्तों आप देख सकते हैं ये एक ट्वीट है 14 जनवरी को। इस ट्वीट पे लिखा गया दोस्तों डब्ल्यूएचओ के द्वारा कि उन्होंने कोई भी ऐसा ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं देखा है कोविड-19 का जो कि चाइना में फैला है। ये डायरेक्ट दोस्तों पूरी तरह से सॉफ्ट कॉर्नर पूरी तरह बचाने के लिए आप देख सकते हैं यूज किया गया है चाइना को। और यहाँ तक कि दोस्तों ये कोरोना वायरस लगभग नवंबर टू दिसंबर ही चाइना में फैल चुकी थी, और वहाँ पर वो दोस्तों पूरी तरह से किट्स, पीपीई किट्स और पूरी तरह से
वो अपना चाइना की अपने जो सिटीजन्स है उनको बचाने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ पर WHO जो 14 जनवरी का इनका ट्वीट है, उन्होंने दोस्तों पूरी तरह से बताया है कि कोई भी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों WHO कितना सॉफ्ट कॉर्नर, कितना बचाने का प्रयास की है चाइना को कोविड-19 कोरोना वायरस वाले मैटर में। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रम्प का जो स्टेटमेंट है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रम्प जो कि प्रेसिडेंट है USA के, उनका जो स्टेटमेंट आया है व्हाइट हाउस रोज गार्डन से। दोस्तों पहला स्टेटमेंट उनका ये है कि उन्होंने डिक्लेयर किया है कि US जो है यूनाइटेड स्टेट्स अब कोई भी फंड नहीं करेगा WHO को, बल्कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो अब कोई दूसरा ग्लोबल मेजर हेल्थ एजेंसी उनको ढूंढ रहा है और उन्हीं को वो फंड करेगा। दोस्तों फंड की बात करें तो उन्होंने कहा है चाइना जो दोस्तों जो कि इतना सॉफ्ट कॉर्नर ले रहे हैं WHO उसका, वो दोस्तों लगभग मात्र $40 मिलियन, यानी दोस्तों इंडिया का रुपये में बात करें तो 280 करोड़ मतलब 280 करोड़ लगभग दोस्तों ओनली पे करता है चाइना एनुअली एक साल में। और वहीं बात करें US की, जो अमेरिका की, वो दोस्तों नियरली $450 मिलियन, जो कि लगभग दोस्तों आपका 3200 करोड़ रुपया होता है इंडियन रुपये में, उतना पे करता है WHO को एज ए फंड। तो दोस्तों फिर भी उनका मतलब कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है चाइना के खिलाफ। तो इसीलिए ये सब चीज़ को देखते हुए US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने अब डिसाइड किया है कि अब कोई भी फंड वो WHO को नहीं करेंगे। और दूसरा जो दोस्तों आरोप लगाया गया है डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा WHO पे, वो मिस मैनेजमेंट ऑफ WHO का द्वारा। दोस्तों उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि यदि ऐसा इतना बड़ा मेजर वायरस फैला था तो पहले ही अवेयर कर दिया जाता पूरे वर्ल्ड को, तो कि ताकि इतना बड़ा जो कि ह्यूमैनिटी का लॉस हुआ है, इतना बड़ा जो डेथ हुआ है और इतना जो लॉस हुआ है इकोनॉमी को, ये सब से बच जाते हैं हम लोग। अब दोस्तों हम लोग एक बात कर लेते हैं ओवरव्यू की कि WHO में जो फंड होता है वो किस तरह होता है, कौन कौन उसमें कितना पे करते हैं। तो दोस्तों आप इस मैप में देख सकते हैं, फर्स्ट जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा जो टॉप में जो फंड करता है वो दोस्तों आपका है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका सबसे ज़्यादा फंड करता है दोस्तों। उसके बाद है आपका बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो कि एक बिल गेट्स की एक पेरेंट कंपनी है। और दोस्तों इसके बाद आपका आता है यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, और इसके बाद जो भी आता है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा जो फंड किया जाता है वो अमेरिका के द्वारा ही किया जाता है। और फिर भी दोस्तों WHO द्वारा चाइना के लिए सॉफ्ट कॉर्नर लिया जा रहा है, इतना बड़ा मैटर जो कि ग्लोबली फैल चुका है और इतना डेथ हो चुका है फिर भी। और दोस्तों साथ में दोस्तों चाइना यहीं पर नहीं रुका है, आपको पता होगा इंडिया के साथ उन्होंने लद्दाख पे भी छेड़छाड़ कर रहा है। और दोस्तों इंडो पैसिफिक रीजन पे वो इंडोनेशिया और कुछ कुछ देश के साथ वो मिलिट्री के द्वारा स्ट्रेस डालते जा रहे हैं, जिसके इनकाउंटर में अभी अमेरिका अपना US नेवी को वहाँ पर शिफ्ट कर चुकी है ताकि उसके चाइना की आर्मी के साथ डील किया जाए। आप समझ सकते हैं दोस्तों चाइना ब्लंडर पे ब्लंडर करते जा रही है और उसके बाद भी WHO उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर का यूज कर रहा है। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं जॉय बिडेन, जो कि एक डेमोक्रेट पार्टी के डोनाल्ड ट्रम्प की अपोजिशन है, उसका क्या स्टेटमेंट है। उन्होंने दोस्तों यही बोला है कि अमेरिका सेफ था, अमेरिका के जो सिटीजन्स हैं वो सुरक्षित थे जब WHO के साथ था पार्टनर अमेरिका का। लेकिन दोस्तों अब उनके सिटीजन्स के लिए कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों ये यदि 2020 में जो अभी आने वाला है 4 महीने बाद US का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, उसमें यदि ये जीतते हैं तो वो फर्स्ट दिन के कार्यकाल पे ही अपना WHO को ज्वाइन कर लेंगे। दोस्तों ये इनका स्टेटमेंट है, वो अपोजिशन है, उनका हक बनता है ये स्टेटमेंट देने का। लेकिन दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा फ्यूचर पे। आप इसका इम्पैक्ट दोस्तों कुछ पड़ सकता है, जैसे आने वाले टाइम पे और भी कंट्रीज WHO को छोड़ सकते हैं। WHO एक आप देख ही सकें, एक यदि अमेरिका इसे छोड़ दिया तो ये एक बहुत बड़ा जो एक फंडिंग पार्टनर होता है, इतना बड़ा पैसा फंड करने वाला, वो लूज कर देगा। और दोस्तों इसमें इंडिया की स्टैंड की बात करें तो मेरे हिसाब से दोस्तों इंडिया को भी बहुत हद तक प्रेशर बनाना चाहिए WHO पे, ताकि वो सॉफ्ट कॉर्नर ना यूज करे चाइना के लिए। इतना बड़ा ग्लोबल जो एक पेंडेमिक फैल चुका है उस पर कुछ कड़ा एक्शन लिया जाए चाइना के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो पे इतना ही। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और ये चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियो एंड लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।